हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर, साइकोलॉजिस्ट। सबसे पहले मैं इस नवरात्रि के अवसर पर आप लोगों को अपने तरफ से शुभकामना देता हूँ कि माँ दुर्गा आपकी सभी कामनाओं को पूरा करें। मित्रों, आज के युग में नवरात्रि की क्या प्रासंगिकता है और इसको हम किस रूप में स्वीकार करें ताकि हमारा जीवन ज़्यादा सुखमय हो, इसी बिंदु में को ध्यान में रखकर मैं अपना थॉट आज आप लोगों से शेयर करूंगा। मित्रों, नवरात्रि शक्ति संचयन का ही एक रूप है। अपने को बाहरी तथा भीतरी रूप से शोधित किए जाने से संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ शक्तिशाली विचार जन्म लेते हैं। देवी मात्र प्रतीक हैं। सृजन और संहार की शक्तियाँ हमेशा रही हैं और इनमें स्वाभाविक संघर्ष भी रहा है। शक्ति अन्वेषण और विचार को सही दिशा में लगाया जाए तो शुभ है, प्रगति है, नहीं तो इसका विपरीत भी संभव है। इसलिए इसको साथ पाना बारीकी और कुशलता का विषय है। यह केवल दार्शनिक एवं आध्यात्मिक पक्ष ही नहीं है, बल्कि अनुभव की रचनात्मकता, सौंदर्यात्मकता की अभिव्यक्ति भी है। आसुरी शक्तियों से मनुष्य का विवेक सदैव संघर्षशील रहा है। यह बाहरी तथा भीतरी दोनों तल पर स्थित है। इसके बावजूद मनुष्य ने अपनी सृजनात्मकता की शक्ति का विलोपन नहीं होने दिया है। दुविधा व विषम स्थिति के समक्ष विचार अपने नए नए रूप में आते रहे हैं। मनुष्य की यही रचनात्मकता यात्रा है, क्योंकि उसके किसी भी पृष्ठ में अपनी आभा से कुछ भी नई संभावना उत्पन्न हो सकती है। अस्तित्व की शक्ति उसकी आस्था और जिज्ञासा की संवेदनशील अभिव्यक्ति के लिए इस तरह के पर्व जरूरी हैं। अतिशक्ति एवं विध्वंस के प्रयोग से मनुष्य को नियंत्रित समाज के रूप में अनुकूलित किया जा सकता है। देवी के रूप में हमारे भीतर ही सकारात्मकता बैठी है प्रतिरोध के लिए, क्योंकि सही दिशा में बुद्धि प्रक्षालन द्वारा व्यक्ति के विवेक, उसकी इच्छा शक्ति तथा उसकी संवेदन चेतना को रचा जा सकता है। दुशक्तियाँ सौंदर्यानुभूति के स्रोतों को बहिष्कृत करने पर आमदा रहती है। ऐसे में आवश्यक है कि नवरात्र को अर्थान्वेषण के लिए संभव बनाया जाए। एक सच्चा जीवन स्मृतियों और कल्पना स्वप्न के बीच पागे की तरह बेचैन रहता है। सृजनात्मक पक्ष से मनुष्य की सहजता सारी मलिनताओं से ऊपर रहेगी। नवरात्र का भाष्य नया उत्साह, नई शक्ति एवं स्मृति के रूप में किया जा सकता है। निराला ने राम के शक्ति पूजा को इसी रूप में लिया था। तामसिक और राजसिक रूपों से गुजरते हुए ही हम सात्विकता की ओर जाते हैं। इस तरह हमारी प्रकृति हमारे स्वयं से निर्मित होती है। सामाजिक परिवेश एवं पराशक्ति दोनों को भारतीय मनुष्य संतुलित रूप में ग्रहण करता है। इसलिए वह अंधपोगापंथ से विरत रहता है। उसके भीतर की विचारशीलता, कल्पना दृष्टि, यथार्थ बोध उसे नया रास्ता दिखाता है। वह समन्वय सा यंत्र नहीं बना रह जाता, वह सृष्टि का केंद्र बन जाता है। उसके भीतर का आलोड़न अपनी रचना प्रक्रिया से नियति, विकल्प, एकांकीपन, निरर्थकता, स्वत्व के संकट, अलगाव आदि से उसे परे करता है। इसलिए नवरात्र प्रकांतर से मनुष्य के चरित्र के नए सिरे से बहाल करने का प्रयत्न है। विगत, वर्तमान और भविष्य में 9 प्रकार समकालिक यात्रा जैसा सत्य को नया आकार देने जैसा सबके अपने सत्य होते हैं। उनके बीच सर्वकालिक सत्य को पकड़ना यह यथार्थ उसके अनुभव एवं बोध के अनुकूल होता है। सकारात्मकता को बौद्धिक सजगता का नया रूपाकार कहा जा सकता है। मित्रों, सूचना के विपुल प्रसार युग में आज व्यक्ति के मन में नई ध्वन्यात्मक लय, इमेज है। कुछ उसमें बहिरूपक्षता भी समाहित है, किंतु जैसा कि महान दार्शनिक
दिदेवों ने कहा था, मनुष्य होने का विरल अर्थ है भौतिक संसार के समानांतर होने की क्षमता रखना, उससे परे जाने के लिए सामर्थ्यशील होना। समय की इसी कर्मभूमि में मनुष्य अपने अस्तित्व के रहस्यमय संसार, अतृप्त कामनाएं, खंडित कामनाएं, विस्मय, भय, असफलताओं, हसरतें, आशा, निराशा, हर्ष, विषाद, बेचैनी, विह्वलता, गहन अंधेरों में भी अपना रास्ता खोज लेता है, स्वप्न देख लेता है, शक्ति अर्जित कर लेता है। मित्रों, नवरात्र उसी का ब्लूप्रिंट है, पारंपरिक किंतु एक नई डिजाइन के रूप में। यदि हम इसको इस रूप में स्वीकार करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, आवश्यकता होती है कि परंपरा को हम आज के परिप्रेक्ष्य में ढालने और ग्रहण करने की कोशिश करें। नवरात्र इसी की सूचना है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य के अंदर कि 3 सेंटर होता है, इंटेलिजेंट सेंटर, इमोशन सेंटर और सेंसुअल एक्टिविटी सेंटर। ये इंटेलिजेंट सेंटर दुर्गा की सरस्वती रूप को अभिव्यक्त करता है, तो हमारा इमोटिव सेंटर लक्ष्मी रूप को अभिव्यक्त करता है। वहीं सेंसुअल और एनिमल बिहेवियर का रूप हमें काली के रूप को अभिव्यक्त करता है। अक्सर हम अपने जीवन में भी कामयाब होने के लिए हमें अपने इंटेलिजेंट पावर को डेवलप करना पड़ेगा, अर्थात सात्विकता को विकसित करना पड़ेगा। और यह तभी संभव है जब हम अपने इमोशन सेंटर और सेंसुअल एक्टिविटी सेंटर को कंट्रोल करें। ये दोनों सेंटर जब कंट्रोल हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर सात्विक केंद्र, इंटेलिजेंट अर्थात सरस्वती का प्रादुर्भाव होता है। यह सरस्वती ही रचनात्मकता की केंद्र हैं, सृजनात्मकता की केंद्र हैं। तब हम नए नए सृजन करते हैं और इस सृजन के द्वारा हम व्यक्तिगत लाभ के साथ साथ समाज, राष्ट्र को भी लाभ में योगदान देते हैं। मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस रूप में इस नवरात्र को अपनाएं और सेलिब्रेट करें, तो निश्चित रूप से आपका जीवन आनंदपूर्ण होगा। मित्रों, यदि मेरे ये थॉट अच्छे लगे तो निश्चित रूप से आप इसे अपने जीवन में प्रयोग करने की कोशिश करेंगे तथा मेरे इस थॉट को, मेरे इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करेंगे तथा अपना थॉट, ओपिनियन मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। मित्रों, आपने मेरे विचार को धैर्य से सुना, समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।